हे मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। कोई कुछ शेयरिंग करेंगे? मैं अभी कन्नड़ा में ले रहे थे, कोई हिंदी वाले रहेंगे तो हिंदी में ले लूंगी। कल कन्नड़ा में लिया था, वो आ गई थी बीच में हिंदी। अब मैं डिसाइड करा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 डेज कन्नड़ा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हिंदी। संडे के दिन हम एंजॉय, मतलब कुछ भी अपने हिसाब से, कोई भी लैंग्वेज में आप लोग अपना शेयरिंग करेंगे, लाफ्टर करना, योगा करना, डांस, कुछ भी एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट करें। क्योंकि अभी क्या कन्नड़ वाले भी बहुत सारे को ऐड करा है, तो उनको समझ में नहीं आएगा, कुछ लोगों को आता नहीं है। बाकी तो आता है, हमारे ग्रुप में बहुत लोगों को कन्नड़ आता ही, हिंदी आता है। हाँ, आप कुछ, कोई कुछ बताएंगे, अपना शेयर करेंगे? हाँ यार, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी। 3 डेज हिंदी, 3 डेज कन्नड़ा, नेक्स्ट संडे जो है कोई भी लैंग्वेज। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे, कुछ भी अपने हिसाब से, उस दिन लाफ्टर करेंगे। एंड चलिए, आज क्या चीज के बारे में बात करना है? मैं वो वचनों के बारे में बता रही थी। हम लोग है ना वहाँ पिरामिड का प्लान कर रहे, तो उसके सराउंडिंग कुछ कुछ जगह का लोकल कोई बिलीव करने का कुछ संस होते हैं, स्वामी होती है, स्वामी जी होते हैं, वो उस टाइप का लोगों का मैंने लिस्ट बनाया। कल मैंने उनके बारे में बताया, बसवन्ना बाबा, बसवन्ना करके 12वीं शताब्दी उस टाइम के। हाँ, उसी के अब भी रिसेंटली गए हैं एक सिद्धेश्वर स्वामी करके, उनका कन्नड़ में भी बताना था, उनके बारे में आज बताने वाली हूँ। मैं ट्राई करूंगी, हिंदी में बताऊंगी। हाँ, ये ये इतने सीधे सिंपल। इन्होंने बोला अपना शरीर को, वहाँ हमारे यहाँ स्वामी जी उनको, बड़े बड़े लोगों को सबको गाड़ते हैं। उन्होंने बोला मेरा शरीर को गाड़ना नहीं, जलाना है। गाड़ने से ये मदर अर्थ, उसके अंदर गंदगी होगा। उनका सोच इतना था, उन्होंने बोल के ये बात को मनवाया। बहुत अच्छे दफनाना अच्छे लोग। बोलते हैं, गार्डन में बोलते हैं दफनाना। दफनाना, हम्म, दफनाना दफना। बोलते, वो दफनाने नहीं दिया, उन्होंने अपने आप को जलाने के लिए बोल के गए बोलते। वो भी सारे बोल के अपने, उसी से अपना देह त्यागा। तो उनके कुछ बातों को बताऊंगी, उनके कोट्स बोलते हैं, वो क्या चीज क्या क्या बताया है। बहुत सारे बात है उनका, सत्संग होता था, प्रवचन होता था। हाँ, ये उनका बात में मैं कुछ बात बताऊंगी। सूरज की किरणें जो होते हैं ना, गंदे जगह पे भी जाते हैं, समझ रहे हो? सूरज की किरणें हर जगह जाता है, अच्छा बुरा सब जगह। गंदे से गंदे जगह पे भी जाएंगे, तब भी वो गंदे नहीं होंगे किरणें। हमारा जीवन में भी हमें कैसे रहना चाहिए? सूरज की किरणें जैसे होना चाहिए। कोई भी जगह पे जाएगा, बुरे लोगों के बीच जाए, अच्छे के बीच जाए, हमें कोई भी, हमारा सोच, शरीर गंदा ना हो, ये इनकी बात है। और बताते हैं, एक ये बात कोट हो गया है, और दूसरे बताते हैं, मैं कन्नड़ का हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ। मिट्टी से बना वो जो घड़ा होता एक दिन खत्म हो जाएगा। हमारा शरीर खुद खत्म होता है वैसे मिट्टी का घड़ा बहुत आसानी से बोलते हैं ना, बहुत जल्दी खत्म होगा। मिट्टी के घड़ा एक दिन खत्म होता है, नाश हो जाता है। वही जो मिट्टी कभी नाश नहीं होता, देखिए, उसी मिट्टी को यूज करके जो बनाया गया घड़ा एक दिन नाश हो जाएगा, लेकिन मिट्टी कभी नाश नहीं होता है। उस घड़े के अंदर मिट्टी नहीं दिखेगा, उस गड्ढे के अंदर मिट्टी कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन वो मिट्टी पूरे गड्ढे के अंदर व्याप 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 से उसका स्प्रेड हुआ है। आप घड़ा देखेंगे तो उसके अंदर हर कोने कोने में मिट्टी स्प्रेड हुआ है। ऐसे ही भगवान, जो परमात्मा, हर ये ब्रह्मांड के कोने कोने में एक एक
जगह पे भी व्यापी सीधा, मतलब स्प्रेड है, मतलब वो प्रेजेंट है, वो स्थित है, वो दिखेंगे नहीं। यहाँ कोई कोई बोलते हैं ना परमात्मा कहाँ है, प्रश्न करते हैं कोई, उनके लिए घड़ा, घड़े को आप मिट्टी से घड़ा बनाएंगे, घड़े के अंदर हर जगह मिट्टी है, आप कहीं पे मिट्टी अलग करके दिखाओ बोले तो, ऐसे ही भगवान हर जगह है, हर जगह वो भगवान का व्यक्तित्व है, अस्तित्व है, उनका एनर्जी है, चैतन्य शक्ति है, बट वो दिखेगा नहीं, उसको महसूस ही कर सकते हैं। ये इनकी बात। और किसी का हमारी परेशानी है, इस परेशानी के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं, कोई भी कारण, कोई व्यक्ति कारण नहीं हमारे अ, दर्द के लिए, हमारे दर्द के लिए कोई कारण नहीं है, कोई भी व्यक्ति कारण नहीं है, और हमारे आंसू के लिए कोई भी पछतावा नहीं करेगा, दुख नहीं व्यक्त करेगा हमारे आंसुओं के लिए। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को खुद को ही मित्र और शत्रु दोनों को, अपने आप को, अपना खुद का मित्र हम खुद ही है, अपने आप का शत्रु भी हम खुद ही है। तो ये वाले सोच हम रखने से अपने आप से ही हम शांति और क्रांति दोनों कर सकते हैं। मतलब हम अपने आप को मित्र बनाए तो क्या हो जाएगा, शांति, हम शत्रु अपने आप को बनाए तो क्रांति। तो इसलिए कोई कोई किसी के लिए आंसू नहीं, हमारे खुद के आंसू जा रहा है तो उसको हम ऐसे समझ के उसको मित्रता के वे में हम उसको बदलाव करेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, शांति मिलेगी। अभी हम शत्रु यानी मुझे ही क्यों प्रॉब्लम है, ऐसे हम कंप्लेंट्स करते रहते हैं ना, पता नहीं भगवान मुझे ही इतना दर्द, दुख दर्द दिया है, मुझे तो कोई शांति ही नहीं है जीवन में, ऐसे हम अपने आप को जज करते हैं, सेल्फ भी सुख नहीं, शांति नहीं महसूस करते। तो इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार है करके बोल रहे हैं। और बता रहे अगला, हम जो भी छोटा मोटा सहाय हेल्प करते हैं, जो व्यक्ति कष्ट में है, तकलीफ में है, तो वो हमें हमें लगेगा बहुत बड़ा हमने हेल्प किया। छोटे मोटे हेल्प करते हैं, जो भी व्यक्ति कष्ट में है तो दुख में है, तो हमें क्या लगता है बहुत हमने बहुत ज्यादा हेल्प किया। तो ये जो परोपकार है ना, ये वाला अपना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए, उससे दूसरों का जीवन उज उजाला हो जाएगा, जीवन में दूसरों के जीवन में उजाला होगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जीवन का पुण्य वाला मतलब अकाउंट, जो भी हमने गलत नेगेटिव कर्म किए रहते हैं वो सारे हमारा कम होते होते हम पॉजिटिविटी में आ जाएंगे। और आगे, हर जीव के लिए दया, कल भी हमने इसके दैवे धर्म द मूला करके बात करे थे। हर जीवी के लिए, जीवियों के लिए, जीव के लिए हमारे मन में दया, प्रीति, करुणा होना चाहिए। क्योंकि दये मतलब एक सिंपैथी बोलते हैं, एम्पैथी बोलते हैं, करुणा कंपैशन प्यार मतलब अनकंडीशनल लव, प्रीति यानी लव। क्योंकि आध्यात्मिकता इसका सच रियल उद्देश्य हो, इसका ये सब होना ही नहीं, आध्यात्म में आप जी रहे हो। क्योंकि ये बता रहे आध्यात्मिकತೆಯ निजवाद सारवाಗಿದೆ, ये सब आध्यात्मिकता का, आध्यात्म नहीं स्पिरिचुअलिटी का रियलिटी है करके बोल रहे। हर जीव में दया, प्रीति, कंपैशन दिखाना आप आध्यात्म में जी रहे वाले आध्यात्म का सार है, बताते। और आगे बताते हैं, अहंकार को छोड़ दे, अहंकार ईगो, मैंने किया, हम छोटे छोटे करते हैं तो बहुत बड़ा ये लगा लेते हैं, अहंकार, मैंने किया उनके लिए, कोई भी चीज होता है। तो अब हम उस अहंकार को छोड़ के नम्रता, विनम्र को अपनाना चाहिए।
अहंकार को छोड़ के नम्रता को अपनाना चाहिए, क्योंकि वो एक, वो क्या है, ज्ञानोदय का चाबी है। ज्ञानोदय ने रियलाइजेशन बोलते हैं ना, हम सब अपने आप को रियलाइज कराना, उसका चाबी है। अहंकार छोड़ के विनम्रता भाव को अपनाने से हम ज्ञानोदय का, हमारे अंदर ज्ञानोदय मतलब एक तरह मुक्त इसमें जीने का वो आता है। तो ज्ञानोदय का चाबी है बोल रहे हैं। कोड्स ऐसे ही होते हैं। और आगे बोल रहे हैं, दूसरा पॉइंट बुलेट्स लगा के मैंने करके रखा है। दूसरों का सेवा करने में खुशी को महसूस करें, खुशी, हैप्पीनेस को, क्योंकि सच्चाई जो खुशी देते हैं ना, निस्वार्थते में ही निजवाद संतोषी निस्वार्थते एलिदे। इसका मतलब जो सेवा, हम दूसरों को सेवा करने में हम खुशी महसूस करेंगे, इसी खुशी में, इसी खुशी वाला निस्वार्थते में निजवाद खुशी होता है। इस निस्वार्थ सेवा में सही मायने में खुशी होती है। तो इसीलिए हमेशा सेवा करते जाएंगे तो उसमें हम खुश रहेंगे। कोई लोग सेवा करने से बहुत मुझे अच्छे से हैप्पी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बोलते हैं ना, उसको करने से आपके अंदर निस्वार्थते से आप बाहर आएंगे। वो सही, रियली, सच, सही में वो वाला सही खुशी है। और आगे, आपके जन्म के माता पिता को, जन्मे माता पिता को प्यार और रिस्पेक्ट रखना चाहिए। अपने माता पिता के प्रति प्यार, और प्यार यानी वही प्रीति, प्यार और गौरव, रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो आपको इस दुनिया में लाए हैं, इस जीवन जीने का, ये जो भौतिक शरीर का अस्तित्व के कारण है। इस जगत में आपको उन्होंने को लाने का वो कारण है, इसलिए कोई दूसरे कारण के लिए नहीं। यहाँ पे भी सेल्फिश है, हम तो इस दुनिया में जी रहे हैं, हम अस्तित्व में है के कारण वो माता पिता है, इसलिए हमें उनको रिस्पेक्ट एंड प्यार देना चाहिए। और आगे, हाँ, ये वाले पत्री जी भी बहुत बोलते हैं, आपके लिए कोई भी अन्याय किया है तो उनको क्षमा कर दीजिए। पत्री जी बोलते हैं, क्या है वो, मैं हमेशा बताती रहती हूँ, जो आपको मान मधुर, अपमान अति मधुर, अपमान आपको जो किया है उसको अति मधुरता से लेके उस व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए। उससे हमारा लाभ है खुद का, हम किसी दूसरों के लिए नहीं कर रहे क्षमा। वो करने से हम आगे पीछे, इस जन्म का, पिछले जन्म का, सारे कर्मों से हम मुक्त हो जाएंगे। कोई भी आपके साथ अन्याय करता है, उस व्यक्ति को हमें क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि क्षमा में ऐसे शक्ति है, वो वो शक्ति जो है ना, आपको जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करने में आपको मार्गदर्शन करेगा। क्षमा वाला शक्ति आप अपने ऊपर अप्लाई, अपने ऊपर आप बढ़ाते जाएंगे, क्षमा शक्ति को, क्षमा करने का, आप ध्यान करने का दैविकते आपके अंदर बढ़ता जाएगा। मतलब एक मार्गदर्शन, एक रास्ता मिलता जाएगा आपको। अब ध्यान ऐसे, हम ध्यान करते जाते तो हमारे अंदर ये सारे बाय प्रोडक्ट्स मिलते जाते हैं। क्षमा गुण आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति हमारे बारे में कुछ भी बोलेगा तो ठीक है, वो नहीं जानता है, हम क्षमा कर देते, तो उससे हमारा ये जागृति और ध्यान का मार्ग और इजी होता जाएगा। हम आगे उसमें हमारा ग्रोथ, हम उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। और डेली कृतज्ञता भाव को अभ्यास करना चाहिए। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, ये ग्रेटिट्यूड एक चीज ऐसे है, बहुत, मतलब सुनने के लिए लगेगा ये क्या ग्रेटिट्यूड है। हम अपने अंगांग के प्रति ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता भाव भाव
धन्यवाद, इसका अभ्यास करना चाहिए। ये सारे ध्यान करने वालों को तो अपने आप आ जाएगा, इसीलिए हम ध्यान करो बोलते हैं। ध्यान के पीछे ये सारे, आपको उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप। तो उसको अभ्यास करते जाएंगे, ग्रेटिट्यूड को, वो, क्योंकि वो आपके जीवन में समृद्धि का दरवाजा खोलेगा। देखिए, आप कृतज्ञता भाव अपनाएंगे, अभ्यास करेंगे उसका, ग्रेटिट्यूड का, आपका समृद्धि, समृद्धि मतलब यहाँ हम अपने शरीर के अंगांगों के प्रति हम कृतज्ञता दिखाएंगे, ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे, अपने आंखों के लिए, कान के लिए, अब मुंह के लिए, हर चीज को, एक एक अंगांगों को हम ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे। वो क्या होगा, आपके जीवन में समृद्धि मतलब क्या है, वो एक स्वस्थ जीवन जीने में आपको सहायक हो, हेल्दी जीवन। समृद्धि मतलब वो, आप कोई भी अंगांगों में कोई भी तकलीफ नहीं होगा। और ये हो गया अपने शरीर के। अब ऐसे हमारे आसपास जिससे भी हम टकराते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, हमारे दोस्त हो, दुश्मन हो, पहचान के हो, अनजान व्यक्ति हो, उनको भी कोई भी थोड़ा सा भी हमारे साथ वो गलत भी करेगा, तब भी हम उनको, वो सामने बोलने से उसका ईगो ना बढ़े, मन में बोले ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, धन्यवाद, आपने हमें हर्ट किया, हमें परेशान किया, तो कुछ तो सिखाया, हमें स्ट्रांग बनाया, इसके लिए धन्यवाद। कोई व्यक्ति हमें इंसल्ट करके हमें बहुत बेइज्जत करने पे हम चैलेंज पे लेते हैं, इसने इतना मुझे बेइज्जत किया, मेरे से होगा नहीं बोला, मैं इसको करके ही दिखाऊंगा, करके हम उसको ऐसे दिन रात मेहनत करके वो काम करेंगे, सक्सेस होंगे। तब क्या, कोई पूछेगा सक्सेस हो क्या, आप एक डायस पे खड़े हैं, स्टेज पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं, अपने आप का बता रहे हैं, स्टेज में इतना सक्सेस होने का कारण क्या है, तब आपके मन में क्या आएगा, वो व्यक्ति मुझे उस दिन ऐसे बेइज्जत किया, इंसल्ट किया, तब जाके मैं इस स्थिति में आया हूं, सो कृतज्ञ थे, उसके लिए ग्रेटिट्यूड। उतना लंबे टाइम तक आप उनके, उन्होंने आपको जो किया उसको द्वेष में रखे है, उसने ऐसे कैसे बोला मुझे, तो वो आपका बीमार मतलब अंदर आपको रोग भी आएगा, और साथ में आप उस व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड नहीं दिया तो वो अंदर ही अंदर आपके अंदर ही बढ़ाता जाएगा द्वेष भाव। तो ये समृद्धि वाले बात कहाँ हो गया, रिलेशन भी समृद्ध हो जाएगा। कोई व्यक्ति को भी हम कृतज्ञता भाव दिखाने लगे तो बहुत बहुत सटीक मीनिंगफुल बात है। और है, ज्यादा है, और है चार पांच, चलिए, और उनका तो पूरा लेंगे तब भी कम पड़ेगा। और नेक्स्ट है, आप अपना जो भी बात बोलते हैं, वो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। वो बात ऐसे होना चाहिए, हमारे बातों से दूसरों का उन्नति होना चाहिए, ना कि उनको पेन ना दे, उन्नत ऊपर ऊपर उठाने का शक्ति देने वाली बात होना चाहिए, ना कि उनको हम कभी कभी पिंच करने का, उनको मतलब ऐसे करते हैं ना बात है, हमारे बातों से खिंचाई, वो उनको दुखी लगेगा, मतलब टोंट मार रहे हैं ऐसे बोलते हैं सामने वाले, तो उससे उनको पेन मिलेगा ना। तो हमारे बात ऐसे होने चाहिए, नहीं तो बात ही नहीं करे, इतना अच्छा बात, ये वाले पत्री सर भी बोलते हैं, वाक शक्ति, वाक शक्ति बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आप बात ही ना करें, मौन में रह जाए। और एक चीज, अगला पॉइंट, पिछले हमारे कल के दिन हमारे साथ जो भी गलत हुआ है हमारे साथ, उसको भूल जाए, अभी अभी प्रेजेंट में, पास्ट में जो हुआ है उसको भूल जाए, प्रेजेंट में जो भी हो रहा है उसको अपनाए, इसको प्रैक्टिस करें। कल जो भी नेगेटिव पॉजिटिव, इवन नेगेटिव को ज्यादा भूलने को बोलते हैं, पॉजिटिव को याद रखने चाहिए, प्रेजेंट में जीने में शक्ति आए। ये चीज हम स्पिरिचुअल टैबलेट में भी पढ़ा है बात, पिछले दिन का हमारे साथ जो भी कर्म होता है, पास्ट का क्रिया, उसको भूल जाए, प्रस्तुत यानी प्रेजेंट को एक्सेप्ट करें, इसका प्रैक्टिस करें, इसको सीखें हर दिन। और ध्यान
यानी मेडिटेशन हमें अपना उन्नत आत्मा के साथ जोड़ता है, संपर्क बनाता है, जोड़ने में, साधना करने में, और आंतरिक शांति को समझने में काम करता है। ध्यान से हम उन्नत आत्माओं के साथ संपर्क साधते हैं। बोलते हैं ना, ध्यान करते करते हमारे स्पिरिट गाइड्स बढ़ते जाएंगे। जब तक आप ध्यान नहीं जानते, कोई गाइड नहीं रहेगा आपको। जब ध्यान को अपनाते हैं, 1 2 3 10 तक स्पिरिट गाइड्स बनेंगे आपके। तो उन्नत आत्मा के साथ संपर्क में आएंगे, और आंतरिक शक्ति को हमें मिलता जाता है, सेटिस्फैक्शन, हर चीज जो भी मिला उससे खुश हो जाए। तो ध्यान ध्यान के बारे में भी बहुत बताया उन्होंने। और बताते हैं करुणा, कंपैशन और दया जो होते हैं, वो दोनों आध्यात्मिक का निजवाद सार। आध्यात्मिक का मतलब कंपैशन होना चाहिए, और दया धर्मद मूल, धर्म को फॉलो करना है ना, किसी के ऊपर दया और करुणा होना चाहिए। ये निजवाद सच रियलिस्टिकली आध्यात्मिकता करके बता रहे, स्पिरिचुअलिटी यानी कंपैशन, दया और करुणा होना चाहिए आध्यात्मिक व्यक्ति। तो उसको अपने आप को चेक कर रहे, मैं आध्यात्मिक में हूँ या संसारिक में हूँ, इस भौतिक शरीर में। तो अपने आप को चेक करने में ये इसका आप चेक देख सकते मैं क्या हूँ। ओके, नेक्स्ट। आत्मा कोई भी सीमा नहीं आत्मा के लिए, समझ रहे हो? आत्मा के लिए कोई सीमा नहीं है, कोई एनिमी मतलब दुश्मन नहीं है, ना पाकिस्तान की घड़ी, ना बांग्लादेश की घड़ी, कुछ नहीं आत्माओं के लिए। आत्मा के लिए कोई भी दायरा घड़ी नहीं है। आत्माओं के लिए हमेशा हमें ऐसे सोचना है, उसके लिए कोई भी परिधि मतलब घड़ी नहीं है। वो हमेशा आत्मा शाश्वत है और अनंत है। आत्मा शाश्वत एंड अनंत। बोलते हैं ना, आत्मा कभी मरेगा नहीं, न जल सकता है, इसमें गीता में बताया गया। तो वही चीज यहाँ स्वामी जी बता रहे। और चलिए बस, अभी तो ध्यान करते हैं। बहुत सारे पॉइंट होंगे, ये वाले को मैं कन्नड़ में भी कराऊंगी एक बार। अभी ध्यान में बैठते हैं कि मास्टर्स, चलिए सब लोग ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठने का आपको पता है, दोनों हाथों को, उंगलियों में फंसाइए और पैर को क्रॉस करिए। कंफर्टेबल जगह पे बैठिए, सोफे पे बैठ सकते हैं, चेयर में बैठे हैं तो दोनों पैरों को क्रॉस करना है। म्यूजिक लगाती हूँ उसके साथ। कभी कभी है ना, म्यूजिक ही नहीं है, कल भी ऑन नहीं हुआ था आई थिंक। किसी को कुछ पूछना है, बात करना है? ध्यान में बैठ भी गए होंगे। क्या बात है आज तो, मुझे ऐसे कोई हिंदी वाले आते हैं तो कन्नड़ बोलने का नहीं। बढ़िया, अच्छा। हम एक ध्यानी के बारे में बात करें आज। अभी हम ध्यान करते हैं। सिद्धेश्वर स्वामी जी बोलते हैं, ये कर्नाटक के बहुत फेमस, अभी वो भी 1 साल पहले देह छोड़ दिए। अब ध्यान के लिए पूरा शरीर को ढीला छोड़िए। रिलैक्स योर होल बॉडी। रिलैक्स, रिलैक्स करते जाइए, सिर से लेके पैरों को, उंगलियों तक, एक एक अंगांगों को ढीला छोड़ते जाइए। हल्का शांत कराते जाइए। ढीला ढीला। अपने माथे पे अपना ध्यान ले जाइए, ढीला छोड़ते जाइए। रिलैक्स। दोनों आंखों पे, गाल, नाक, जीभ, जीभ को दोनों दांतों के अंदर रख के
थोड़ा हिलाते हुए, एयर गैप रखना है, नहीं तो दांत दब जाते तो आपका टंग दांतों के बीच में दब जाएगा। ये हमेशा आप ध्यान रखिए जब डीप डीप ध्यान में जाते। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ, दांत आपका जीभ बाहर रहता है तो वो दोनों दांतों के बीच दब जाता है, तो इसीलिए आप अंदर ले लीजिए जीभ को, और बाजुओं पे अपना ध्यान ले जाइए। रिलैक्स, रिलैक्स यानी एक श्वास लेके छोड़ना चाहिए, वो पार्ट, वो अंग रिलैक्स हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, तनाव मुक्त हो जाएगा। और अपने दोनों हाथों पे, दोनों कलाइयों पे हाथों की उंगलियों को हिलाते हुए रिलैक्स कराइए। अपने छाती पे अपना ध्यान ले आइए, छाती के पूरा भाग को, अंगांगों को रिलैक्स कराइए। और अपने पेट पे, पेट के अंदर के पैनक्रिया, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, सारे बॉडी के अंगांगों को, स्टमक के रिलैक्स कराइए। और अपर बैक पे ले आइए अपना ध्यान, रिलैक्स। लोअर बैक रिलैक्स। और दोनों थाई, हिप्स, knees, kneecap, relax, calf muscles, मीनखंड, पिंडलियां रिलैक्स कराएंगे। और दोनों पैरों पे एड़ी पंजा और पैरों के उंगलियों को हिलाते हुए रिलैक्स करिए। नाउ फील रिलैक्स्ड योर होल बॉडी, पूरा शरीर हमारा तनाव मुक्त हो गया, शांत हो गया। एंड दो लंबे लंबे श्वासें लीजिए, ब्रीद इन फ्रॉम नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम माउथ। माउथ से जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो जैसे बलून में हवा डालते हैं, वैसे जितना आपका क्षमता, शक्ति, उतने टाइम तक हवा बाहर डालते जाइए। इससे क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर का अनवांटेड एयर बाहर निकलेगा, यानी CO2 बाहर हो जाएगा। ब्रीद इन फ्रॉम नोज, ब्रीद आउट फ्रॉम माउथ। कंटिन्यू, ब्रीद आउट करिए, हवा डालिए बाहर। यस, वन मोर, एक बार और। ब्रीद इन फ्रॉम नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम माउथ। रिलैक्स। नाउ ये अब आप अपने ध्यान में आगे बढ़ेंगे। ध्यान यानी विचार मुक्त स्थिति में जाना। विचार मुक्त स्थिति में कैसे जाएंगे? अपने सहज श्वास को देखेंगे साक्षी भाव से, तो आपका मन, आपका सोचने का जो अंदर दिमाग सोचता है, उस सोचने का शक्ति को लाके अपने अपर लिप्स पे रखेंगे, या जो द्वार है श्वास का, ये जो रंध्र है, उस रंध्रों पे अपना ध्यान आती जाती श्वास को देखना। उसी अपर लिप से श्वास अंदर जाता है, वहीं से श्वास बाहर आता है। तो सहज श्वास, कोई भी श्वासों के ऊपर दबाव नहीं, ना ही कोई कुंभक ना रेचक, ये सहज प्राणायाम। सहज, जब से जन्म से लेके मृत्यु तक जो हमारा श्वास चलता है, उसी श्वास को हमें साक्षी भाव से देखते बैठना है। इसी को ध्यान कहते हैं। इसको देखते बैठेंगे तो धीरे धीरे हमारा विचार कम होते होते हम विचार मुक्त स्थिति में आएंगे, तो थॉटलेस स्टेट, शून्य स्थिति। तो जैसे हम विचार मुक्त स्थिति में आते हैं तो हमारा ब्रह्म रंध्र खुल जाएगा। 10वां रंध्र बोला जाता है, ये सिर के ऊपर होता है, वो खुलेगा। तो वो खुलने से अपार विश्व प्राण शक्ति यानी कॉस्मिक एनर्जी
अपना शरीर में बहने लगेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो अपने सहज श्वास देखते बैठना है, ये सब ऑटोमेटिक होता जाएगा। हम लोग आपके नॉलेज के लिए गाइड करते, बताते हैं ये चीज ध्यान में होता है, आपको कुछ नहीं करना, श्वास देखते रहना है। जैसे जैसे हम श्वास को देखेंगे, विचार शून्य होगा। विचार शून्य होने से ऑटोमेटिक प्रोसेस है। उस बीच में कोई विचार आ गया, आपको परेशान करने लग गया, फिर आप अपने श्वास पे आएंगे। ये श्वास एक अपना ध्यान का एक चाबी की। तो उसके बाद हमारा कायानुपसना, वेदानुपसना, धम्मानुपसना, विपसना तक जाता है और थर्ड आई खुलने का तक जाएगा। विपसना यानी तीसरी आंख उत्तेजन होगा, यानी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होगा। तो आपका पूरा ये जो आत्मिक एनर्जी, आत्मा शक्ति खुलेगा, परमात्मा के साथ हम जुड़ जाएंगे। तो हमारे मन में जो कोई भी प्रश्न उठते हैं, उस सबका हमें उत्तर मिलता जाता है, इंट्यूशन पावर बढ़ता जाता है। ध्यान मतलब यही है। जो भी नए हैं, इस चीज को वीडियो लगा के आप समझ के ध्यान करें। आपको म्यूजिक अच्छा लगता है तो जो म्यूजिक अच्छा लगता है वो म्यूजिक लगा के ध्यान करिए। आपको म्यूजिक नहीं है, साइलेंट अच्छा लगता है, साइलेंट में बैठिए। शुरू शुरू में नहीं लगता, साइलेंस में घबराहट होती है, तो आप अच्छे अच्छे बहुत अच्छे वीडियो म्यूजिक का वीडियोस है, तो आप उसको लगा के ध्यान को आगे बढ़ा सकते हैं। म्यूजिक के साथ बैठने से हमें विचारों से हम मुक्त हो जाते हैं। हम साइलेंस बैठने से विचार आने लगता है, चलिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए। चलिए अभी हम ध्यान को कंटिन्यू करते हैं। जब तक म्यूजिक चलेगा आप ध्यान में बैठे रहिए। जब मैं म्यूजिक बंद करूंगी तो फिर 5 मिनट मौन ध्यान करके धीरे से ध्यान से बाहर आइए। तो नए ध्यान, पहली बार ध्यान कर रहे हैं, उनको मन नहीं लगता है, तो जो कोई भी भगवान को पूजते हैं, आराध्य है, उनको आप ध्यान में आह्वान करिए। कोई शिव भगवान का पूजते, भगवान को पूजता है, आंजन हनुमान जी को पूजता है, गणेश जी को पूजता है, और दुर्गा जी को, जो कोई भी हिंदू मुस्लिम क्राइस्ट, तो अपने अपने भगवानों को आह्वान करें। उनके टाइम आपको ध्यान लगने में फायदा होगा। जब आपको अच्छा ध्यान लगने लगता है तो सब चीजें छूट जाता है। लेकिन आप जरूर नए मेडिटेटर ये जरूर करें, अपने पसंदीदा गुरुओं को आह्वान करें, माता पिता को आह्वान करें ध्यान में, तो उनका भी एनर्जी हमें मिलेगा। हम ध्यान करने में बहुत अच्छा सहायक होगा, हेल्प मिलेगा। चलिए अभी हम बैठते हैं म्यूजिक के साथ ध्यान में।
उसके बाद आप 5 मिनट ध्यान करके फिर टाइम लेके आराम से ध्यान से बाहर आ जाइए। श्वास में देखते बैठता है, ध्यान है, श्वासों की ध्यान, श्वास के साथ अनुसंधान होना।